आज मैं आपके लिए सर्दियों की बेहद ही खास मटर मशरूम की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल में। तरीका होगा बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब होगा। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इसे शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे मशरूम से। तो मैंने यहाँ पे रेगुलर वाला जो बटन मशरूम आता है वही लिया है। और इसमें ये जो थोड़े थोड़े काले वाले पार्ट होते हैं ना, वो कंपोस्ट होते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं होता है। इसे हमें साफ़ करना होता है। अगर आपका जो मशरूम है वो ज़्यादा गंदा हो तो उसे क्या करिए आप कि हल्के से आटे से रब कर लीजिए, उससे वो साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे इन किनारों को हम कट कर देंगे। जो हार्ड पार्ट होता है ना, उसे हमें निकाल देना है। और अगर बड़े मशरूम है तो उसके आप 4 टुकड़े कर लीजिए इस तरीके से। और अगर छोटे मशरूम है तो उनके आप 2 पीसेस कर लीजिए, क्योंकि मशरूम के अगर छोटे छोटे हमने टुकड़े किए ना तो वो सब्जी में जाके गल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे जो छोटे वाले मशरूम है उसे मैंने सिर्फ 2 पीसेस में कट कर लिया है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने सारे मशरूम को अच्छी तरीके से कट कर लिया है। ये जो मशरूम था वो उतना गंदा नहीं था, तो मैं यहाँ पे बाद में इसे साफ करूँगी। अब हल्का सा गुनगुना पानी ले लिया है मैंने, इसे अच्छी तरीके से इसमें डालेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक, और 2 से 3 मिनट के लिए इसमें हम इसे रहने देंगे, ताकि जो भी कंपोस्ट और इम्प्योरिटीज़ होगी वो निकल जाएगी। उसके बाद हम इसे 2-3 पानी से अच्छी तरीके से धो लेंगे। सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मशरूम को साफ़ करने के लिए। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 मीडियम साइज़ का प्याज। चॉपर में मैंने इसे बारीक कट कर लिया है। क्या करना है ना, ढाबा स्टाइल बनाने के लिए हमें किसी भी चीज़ का पेस्ट नहीं बनाना होता है। और यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को भी क्रश कर लिया है। अगर आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है सब्जी में। इसके बाद क्या करना है कि अब हमें ले लेना है 2 टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है मैंने, और इसे भी मैंने चॉपर में ही चॉप किया है। किसी भी चीज़ का हम पेस्ट नहीं बनाएंगे। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रोज़न वाला मटर। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई में ले लेंगे 2 बड़े चम्मच जितना तेल। बेसिकली मैं सरसों तेल का इस्तेमाल करती हूँ, जिसमें सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। साथ ही 1/4 चम्मच जितना हम डालेंगे जीरा, थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हींग, और इसे हम पका लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम रखेंगे मीडियम। तड़के की बाकी और सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, ये सारी चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं। अब प्याज को यहाँ पे डाल देंगे और फ्लेम को कर देंगे लो टू मीडियम, और धीमी आंच पे प्याज को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भून लेना है। यही जो है ना वो स्वाद बना देगा हमारी सब्जी का। और अब यहाँ पे ये क्रश किया हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को हम डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अच्छे से इसे ब्राउन कर लेना है। और अगर प्याज के पहले इसे भुना ना तो कढ़ाई में ये चिपकने लगेगा, इसके लिए इसे हम बाद में डालेंगे। ये सारी चीज़ें भुन गई। अब हम डालेंगे मसाले। तो 1 बड़ा चम्मच डाला है धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 से भी कम डाला है मैंने हल्दी पाउडर, और यहाँ पे आधा चम्मच डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सब्जी का कलर जो है वो थोड़ा सा रेडिश आए, थोड़ा सा एकदम मसाले वाला दिखे, इसके लिए हल्दी की क्वांटिटी आप इसमें कम रखिए। 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे मसालों को भुना। उसके बाद डाल देंगे यहाँ पे टमाटर, और टमाटर डालने के तुरंत बाद डाल देंगे यहाँ पे हम नमक। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और मसालों को हम भुनेंगे। मसालों को तब तक भुनना है जब तक कि इसमें से तेल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पे इसे ढकेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हमें लो टू मीडियम रखना है। और 5 मिनट के बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं मसाले में तेल सेपरेट हो गया है, और साथ ही साथ मसाले जो है ना वो कंबाइन होने लगे हैं। तो तेल तो सेपरेट हो जाता है, लेकिन मसाले अच्छे से भुने हैं कि नहीं भुने हैं, इसके लिए आपको ये चेक करना होता है कि मसाले कंबाइन होने चाहिए। अब यहाँ पे हमने मशरूम को अच्छे से धोया था 2-3 पानी, और अब हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे। साथ ही यहाँ पे हम फ्रोज़न मटर भी डाल देंगे, और इन सब को अच्छी तरीके से पहले मिला लेना है। उसके बाद इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए मसालों के साथ भूनना है, ताकि इसमें भी एक अच्छा सा मसालों का स्वाद आ जाए। तो जब भी आपको ढाबा स्टाइल बनाना हो कोई भी सब्जी, तो उसमें पेस्ट मत बनाइए, सारी चीज़ों को बारीक कट करके इस्तेमाल करिए। तो बस यहाँ पे हमने ढक दिया है, और 3 से 4 मिनट के बाद एक बार चेक करते हैं। तो मशरूम जब आप मसालों के साथ भुनेंगे तो वो हल्का सा लिक्विडी होगा, थोड़ा सा ये पानी छोड़ता है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि हमें इसे थोड़ी देर और भुनना होगा, जब तक कि सारा पानी अच्छी तरीके से सूख ना जाए
और मसालों से तेल अच्छे से सेपरेट ना होने लगे। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे और भुना और फ्लेम को यहाँ पे मैंने मीडियम रखा था। ये देखिए मसालों का कलर एकदम से ही चेंज हो गया है, एकदम सा रेडिश सा कलर आया है और तेल भी सेपरेट हो गया है। तो बस यहाँ पे जो मसाले हैं वो भुन गए, सब्जी हमारी लगभग से तैयार है। अब आपको क्या करना है कि इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डालना है। तो मैं 1 ग्लास के जितना यहाँ पे पानी डाल रही हूँ, पहले आधा ग्लास डाला था। एक बार अच्छे से मिला लेंगे और पानी जो है ना वो हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। देखिए यही ग्लास है, इससे मैंने टोटल 1 ग्लास पानी डाला है। सेमी थिक ग्रेवी के लिए अगर आपको डालना है 1 ग्लास जितना पानी काफ़ी होगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाल दिया है कसूरी मेथी, हल्का सा तवे पे रोस्ट करके क्रश कर लिया। थोड़ा सा ही डाला है मैंने इसमें गरम मसाला। सारी चीज़ों की जो क्वांटिटी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। अब इसे ढकेंगे और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम पका लेंगे। और लीजिए 5 मिनट के बाद जो ये हमारी सब्जी है वो तैयार हो गई है। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे और एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए, देखने में ये बहुत ही टेम्पटिंग है। आप एक बार जब घर पे बनाएंगे मेरे इस तरीके से तो खा के स्वाद भी पता लगेगा कि अंकिता's किचन की रेसिपी कितनी सिंपल और कितनी टेस्टी होती है। बस यहाँ पे फ्लेम ऑफ करके 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही ढके रहने देंगे। उसके बाद इसे हम सर्व करेंगे। गर्मा गर्म आप रोटी पराठा चावल के साथ सर्व करिए और सर्दियों का एंजॉय करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।